हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है शुभम और स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल शुभ कदम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम प्राइस एक्शन मोमेंटम स्ट्रैटेजी का फोर्थ पार्ट यहाँ पर डिस्कस करने वाले, जिसका टॉपिक है डेप्थ। अभी डेप्थ क्या होता है, किस तरीके से हमें ट्रेडिंग में यूज करना चाहिए, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले। बट सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने यहाँ पर फर्स्ट 3 वीडियोस नहीं देखे होंगे। तो उनके लिए मैं आपको यहाँ पर सिंपल बताना चाहता हूँ कि प्राइस एक्शन इस वाले स्ट्रैटेजी में हम एक्चुअली में प्राइस एक्शन किस तरीके से रीड करते, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हो गए प्राइस एक्शन के रिलेटेड, बट एक्चुअली में नेकेड चार्ट को हमें किस तरीके से रीड करना चाहिए, कौन से फैक्टर्स को हमें कंसिडर करना चाहिए, वो इस सीरीज में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। और ये फोर्थ पार्ट इसका होने वाला है। अभी थोड़ा सा यहाँ पर रिकैप कर लेते, ये ना हो जाए कि डायरेक्टली आपको बाउंसर चला जाए, क्योंकि बहुत टाइम के बाद में यहाँ पर ये फोर्थ पार्ट इस सीरीज का मैं पोस्ट कर रहा हूँ। और इसके पहले हमने यहाँ पर 3 वीडियोस ऑलरेडी पोस्ट करके रखे, वो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मोमेंटम स्ट्रैटेजी करके मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें ये तीनों भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और अभी हम डेप्थ इस वाले कंसेप्ट पे बात करने वाले। उससे पहले छोटा सा हम यहाँ पर रिकैप कर लेते। तो फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ पर मोमेंटम के ऊपर डिस्कशन की हुई थी। उस वीडियो में हमने क्या देखा था कि अगर प्राइस कंटिन्यूअसली यहाँ पर अप ट्रेंड में मूव कर रही होगी, कंटिन्यूअसली यहाँ पर हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज लगा रही होगी, तो हम करंट स्विंग को प्रीवियस स्विंग के साथ में कंपेयर कर सकते और उससे जान सकते कि प्राइस यहाँ पर बियरिश मोमेंटम के साथ में बढ़ रही है या फिर बुलिश मोमेंटम के साथ बढ़ रही है। यस, ये हो सकता है। अगर प्राइस यहाँ पर ऊपर बढ़ रही है तो वो बियरिश मोमेंटम के साथ में भी ऊपर बढ़ सकती है और एक पॉइंट पर यहाँ पर बहुत ही तेजी से गिर सकती है। ये यहाँ पर होता है। बहुत लोगों ने यहाँ पर, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे होगे एक्टिवली, तो वो देखा होगा। तो वो हम प्राइस एक्शन के हिसाब से, प्राइस एक्शन के स्टडी से यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते। और सिमिलरली अगर कोई चार्ट पे प्राइस लोअर लोज और लोअर हाइज बनाकर नीचे गिर रही होगी, तो वो यहाँ पर बुल्स जो है वो अपना मोमेंटम बढ़ा सकते हैं और एट अ टाइम यहाँ पर से प्राइस जो है वो रिवर्सल ले सकती है। तो वो भी हम किस तरीके से जान सकते हैं, वो हमने यहाँ पर मोमेंटम एनालिसिस में जाना था। अगर आपको ये जानना होगा तो पार्ट 1 यहाँ पर देखना ना भूलेगा। पार्ट 2 में हमने एसेलरेशन और डिसेलरेशन के बारे में बात की हुई थी। अभी सिंपल यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया था कि समझ लीजिए कि कोई एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जहां पर प्राइस उसकी तरफ बढ़ रहा है। तो ये जब भी ब्रेकआउट करेगा तो वो ट्रू ब्रेकआउट होगा या फिर फेक ब्रेकआउट होगा, ये हम किस तरीके से जान सकते हैं। उसके लिए हमने एसेलरेशन और डिसेलरेशन, ये दो कंसेप्ट के ऊपर बात की हुई थी। सिंपल यहाँ पर क्या होता है, जब ये प्राइस बढ़ रहा होता है तब वो एसेलरेट करते हुए बढ़ सकता है या तो वो डिसेलरेट करते हुए बढ़ सकता है। तो वो सारे प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करके हम यहाँ पर बोल सकते कि ब्रेकआउट से पहले ही बोल सकते कि अगर ये ब्रेकआउट हो जाएगा तो वो ट्रू ब्रेकआउट होगा या फिर फेक ब्रेकआउट होगा। अगर आपको ट्रू ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकआउट पहचानने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है तो पार्ट 2 देखना ना भूलिएगा। पार्ट 3 में हमने प्रोजेक्शन, इस वाले कंसेप्ट के ऊपर बात की हुई थी। और प्रोजेक्शन में हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया था कि जब भी प्राइस अप ट्रेंड में होती है तो वो हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज लगा रही होती है, यहाँ पर से प्राइस को आगे प्रोजेक्ट कर रही होती है। तो मैं हर एक प्रोजेक्शन को प्रीवियस प्रोजेक्शन के साथ में कंपेयर करके ये फाइंड कर सकते हैं कि प्राइस स्ट्रेंथ के साथ में ऊपर बढ़ रही है या फिर वीकनेस प्राइस में आ रही है। ये हम प्रोजेक्शन को एनालाइज करके इजीली बता सकते। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और अभी इस वाले वीडियो में हम डेप्थ, इस वाले कंसेप्ट के ऊपर बात करने वाले। पूरा मैं आपको डेप्थ में बताने वाला हूं कि डेप्थ कंसेप्ट को हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है वो कंबाइंड एनालिसिस का वीडियो होने वाला है, मतलब मोमेंटम, एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन, प्रोजेक्शन और डेप्थ, ये सारे कंसेप्ट का हम मिलाकर एनालिसिस किस तरीके से कर सकते हैं, कंबाइंड एनालिसिस किस तरीके से कर सकते हैं और एक कंक्लूजन किस तरीके से बना सकते हैं कि हमें यहाँ पर से बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। तो कंबाइंड एनालिसिस का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। बट जब डेप्थ वाले वीडियो को, मतलब अभी जो आप यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, उस वीडियो को जैसे ही 500 लाइक्स, सिर्फ 500 लाइक्स का हम यहाँ पर टारगेट रख रहे हैं, 500 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे, मैं कंबाइंड एनालिसिस का वीडियो पोस्ट कर दूंगा। इसी वजह से लाइक करना ना भूलिएगा। आप यहाँ पर एक बात देख सकते हो कि ये सारे टॉपिक्स के ऊपर जो मैंने वीडियो सीरीज बनाई, उस पर मैं एक स्मॉल कोर्स भी लॉन्च कर सकता था, यहाँ पर आपसे चार्ज भी कर सकता था। बट ऐसा मैंने नहीं किया क्योंकि ये सारे कंसेप्ट मैंने बुक से पढ़े, ये मेरे बने बनाए कंसेप्ट नहीं है, मैंने ये फ्रीली पढ़े। इसी वजह से मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी आपके साथ में फ्रीली डिलीवर करूँ। सिर्फ मैं जो यहाँ पर एफर्ट्स दे रहा हूँ उसके लिए आपका यहाँ पर वीडियो को लाइक करना बनता है और वीडियो पे कमेंट करना भी बनता है।
ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते। अभी सिंपल हम यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते कि डेप्थ एक्चुअली में होता क्या है, हम किसे डेप्थ बोलेंगे और किसे एनालिसिस करना है। तो सिंपल आपको पता होगा कि जब भी प्राइस अप ट्रेंड में बढ़ रहा होगा तो प्राइस एक इंपल्स मूव के बाद में एक पुल बैक लेता है। तो वो जो पुल बैक होगा वो कितना डेप्थ में लेगा या फिर कितना डीपर लेगा, ये डेप्थ को एनालाइज करने के लिए, मेजर करने के लिए हम डेप्थ ये कंसेप्ट यहाँ पर यूज करने वाले। सिमिलरली जब भी प्राइस यहाँ पर नीचे गिर रहा होगा इंपल्स मूव के बाद में प्राइस एक पुल बैक लेता है, एक रिट्रेसमेंट लेता है, वो पुल बैक यहाँ पर कितना डीपर लेगा ये मेजर करने के लिए भी हम यहाँ पर डेप्थ कंसेप्ट का यूज करने वाले। अभी आपको यहाँ पर से कंसेप्ट तो क्लियर हो चुका होगा कि हम डेप्थ किसे बोलते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पर देख सकते हो कि अप ट्रेंड में एक अच्छे से इंपल्स मूव के बाद में प्राइस ने यहाँ पर पुल बैक लिया, देन अगेन प्राइस ने यहाँ पर स्विंग टू लगा दिया। तो ये जो प्रीवियस स्विंग हाई है यहाँ पर से लेके अपना जो प्रीवियस स्विंग लो है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसे हम D1 बोलेंगे, मतलब डेप्थ 1 बोलेंगे, या फिर ये जो यहाँ पर डिस्टेंस है इसे हम डेप्थ बोलेंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। तो सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्विंग 2 के बाद में यहाँ पर डेप्थ 2 लग गया, उसके बाद में यहाँ पर स्विंग 3 के बाद में यहाँ पर डेप्थ 3 लग गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अप ट्रेंड में डेप्थ को कैलकुलेट करते हैं। आपको डेप्थ को कैलकुलेट करना अभी यहाँ पर समझ चुका होगा। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में भी हम किस तरीके से डेप्थ को कैलकुलेट करेंगे। ये स्विंग 1 के बाद में यहाँ पर एक पुल बैक लगा, देन यहाँ पर स्विंग 2 लगाया, तो ये जो प्रीवियस स्विंग लो है यहाँ पर से प्रीवियस स्विंग हाई का जो डिस्टेंस होगा इसे हम डेप्थ बोलेंगे, इस डिस्टेंस को हम डेप्थ बोलेंगे। तो इसे हम यहाँ पर D1 नाम दे देते। उसके बाद में ये स्विंग 2 लगा, स्विंग 2 के बाद में यहाँ पर एक D2 लगा, D2 का मतलब डेप्थ 2 हो गया। मतलब ये जो पुल बैक लगा है इस वाले स्विंग लो से लेके इस वाले स्विंग हाई तक का जो डिस्टेंस है इसे हम डेप्थ 2 बोलेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पर स्विंग 3 लगा, उसके बाद में ये D3 लगा, D3 का मतलब क्या है, डेप्थ 3। इस सिमिलरली ये जो स्विंग लो है यहाँ पर से लेके इस वाले स्विंग हाई तक का जो डिस्टेंस है इसे हम डेप्थ 3 बोलेंगे, इस डिस्टेंस को हम डेप्थ बोलेंगे। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर से पता तो चल गया कि डेप्थ एक्चुअली में किसे बोलते। अभी ये जान लेते कि डेप्थ ये कंसेप्ट हमें किस तरीके से एनालाइज करनी है और कहाँ पर यूज करनी है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ। समझ लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी का चार्ट यहाँ पर लगा हुआ है और प्राइस जो है वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रही है। ये रेजिस्टेंस कौन सा है, ये सिंपल 18,000 का यहाँ पर रेजिस्टेंस है और प्राइस इसके तरफ बढ़ रही है। और जब भी यहाँ पर बढ़ रही है प्राइस अप ट्रेंड में बढ़ रही है और यहाँ पर प्राइस कंटिन्यूसली एक इंपल्स मूव देन पुल बैक, अगेन एक इंपल्स मूव देन पुल बैक, अगेन एक इंपल्स मूव देन पुल बैक, अगेन एक इंपल्स मूव और फाइनली वो अपने 18,000 के लेवल पे आ गई। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस ने इंपल्स मूव लिया, पुल बैक लगाया, इंपल्स मूव लिया, पुल बैक लगाया, अगेन एक इंपल्स मूव, पुल बैक। और यहाँ पर अगर हम ये लाइंस यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो आपको यहाँ पर से ये D1 हो गया, ये D2 हो गया, ये D3 हो गया। अगर आप यहाँ पर देखोगे जैसे जैसे प्राइस अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरफ जा रही है, यहाँ पर ये जो D1 है, ये D2 है, ये D3 है, वो इंक्रीज हो रहा है, डेप्थ यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, पुल बैक यहाँ पर डीपर लग रहे। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर बियर जो है वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो पुल बैक है वो यहाँ पर डीपर लग रहे। इसका मतलब बियर जो है वो यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे और बुल्स की स्ट्रेंथ यहाँ पर कम होती जा रही है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, जब भी प्राइस 18,000 को टच करेगी ये बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि प्राइस इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पर बुल्स की पावर नीचे जा रही है और बियर्स की पावर यहाँ पर ऊपर जा रही है। यही सिंपल कंसेप्ट हमें डेप्थ बताता है। आप यहाँ पर डेप्थ यानी कि पुल बैक को देखकर ही बता सकते कि ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगा या फिर नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पर से 18,000 से प्राइस रिजेक्ट होकर अपना प्रीवियस स्विंग लो यहाँ पर से ब्रेक डाउन कर देगी, ऑब्वियसली आप यहाँ पर शॉर्टिंग के ट्रेड्स ले सकते हो, क्योंकि ये पूरा प्राइस एक्शन आपको क्या बता रहा है कि यहाँ पर से बियर्स की पावर बढ़ रही है और बुल्स की पावर यहाँ पर से डिक्रीज हो रही है। इसी वजह से ये 18,000 का लेवल यहाँ पर से ब्रेकआउट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभी यही दूसरा कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट है बट दूसरे नजरिए से आपको बताता हूं। सिमिलरली यही हमारे पास निफ्टी का ही चार्ट है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वो भी 18,000 का ही रेजिस्टेंस है। ठीक है, और प्राइस इसी के तरफ बढ़ रही है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस ने यहाँ पर एक पुल बैक लगाया, देन प्राइस ऊपर बढ़ी, प्राइस ने यहाँ पर एक पुल बैक लगाया, अगेन प्राइस ऊपर बढ़ी, अगेन प्राइस ने यहाँ पर एक पुल बैक लगाया,
अगेन प्राइस ऊपर बढ़ी और यहाँ पर प्राइस अभी कंसोलिडेट कर रही है। अभी इस वाले कंडीशन में आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर ये लाइंस हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो हमें D1, D2 और D3 मिल जाएगा। आप यहाँ पर देखिए कि ये जो डेप्थ यहाँ पर बनी हुई है ये यहाँ पर डीपर है, ये पुल बैक यहाँ पर डीपर लगा है। अगेन ये पुल बैक देख सकते हो, ये पुल बैक प्रीवियस पुल बैक के कंपेरेटिवली कम डीपर है, राइट। और सिमिलरली ये पुल बैक आप यहाँ पर देख सकते हो, ये पुल बैक अपने प्रीवियस पुल बैक के कंपेरेटिवली कम डीपर है। इसका मतलब यहाँ पर बियर्स जो है, यहाँ पर बियर्स जो है वो यहाँ पर अपनी पावर कम कर रहे हैं, या फिर यहाँ पर बियर्स की पावर कम हो रही है, स्ट्रेंथ कम हो रही है, यहाँ पर बुल्स अपनी स्ट्रेंथ बना रहे। और अगर प्राइस यहाँ पर छोटा सा कंसोलिडेशन कर देता है और इसका ब्रेकआउट कर देता है तो ऑब्वियसली ये एक ट्रू ब्रेकआउट होने वाला है। यहाँ पर से प्राइस एक अच्छे मोमेंटम के साथ में ऊपर बढ़ेगी। एक बिग ब्रेकआउट हमें यहाँ पर निफ्टी में 18,000 का देखने को मिल सकता है। अगर ब्रेकआउट से पहले हमें ये स्ट्रक्चर दिख जाए कि यहाँ पर डेप्थ जो है वो टाइम टू टाइम कम 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 होती जा रही है, यहाँ पर बुल्स अपनी पावर्स बढ़ा रहे और बियर्स की स्ट्रेंथ यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, और इसे ही हम एक रियल प्राइस एक्शन रीडिंग कहते हैं, ठीक है ना। यही सारे कंसेप्ट हमने ये सीरीज में सीखे और ये डेप्थ का भी कंसेप्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। हो सकता है कि प्राइस यहाँ पर से नीचे आए, हो सकता है, बट बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये होती है कि 18,000 का लेवल यहाँ पर से ब्रेकआउट हो जाएगा, क्योंकि ये डेप्थ का कंसेप्ट हमें इजीली यहाँ पर से ये बता रहा है कि बुल्स जो है वो स्ट्रांग हो चुके, बियर्स अपना पावर यहाँ पर से लूज कर रहे, और 18,000 का लेवल इतना इंपैक्ट नहीं करने वाला है, प्राइस इसको ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया रेजिस्टेंस का एग्जांपल। अभी आपको यहाँ पर सपोर्ट का भी एग्जांपल दे देता हूं कि समझ लीजिए ये एक निफ्टी का ही चार्ट है, ठीक है, यहाँ पर निफ्टी का ही चार्ट है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। सपोर्ट कौन सा है, 18,000 का ही पकड़ लेते, 18,000 का ही सपोर्ट है। प्राइस यहाँ पर ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, 18,000 का हमारा ये सपोर्ट है। प्राइस यहाँ पर ऊपर से नीचे आ रहा है और नीचे आते टाइम आप पर देख सकते हो कि ये पुल बैक लगा, देन नीचे आया, देन अगेन एक पुल बैक लगा, अगेन नीचे आया, देन अगेन एक पुल बैक लगा, देन यहाँ पर आया। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है, यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है, यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हो गया हमारा डेप्थ 1, ये हो गया हमारा डेप्थ 2, आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये डेप्थ 2 और ये हो गया हमारा डेप्थ 3, ठीक है। आप यहाँ पर देखकर इजीली ये बता सकते हो कि यहाँ पर बुल्स जो है ये पुल बैक किसकी वजह से लगा है, बुल्स की वजह से लगा है। सिमिलरली ये भी पुल बैक बुल्स की वजह से लगा है, ये भी पुल बैक यहाँ पर बुल्स की वजह से लगा है। और अगर आप ये पुल बैक को प्रीवियस पुल बैक के साथ में कंपेयर करोगे तो यहाँ पर बुल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहे। इस वाले पुल बैक को आप प्रीवियस पुल बैक के साथ में कंपेयर करोगे तो यहाँ पर भी जो बुल्स जो है वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होते जा रहे, वो अपना पावर बढ़ा रहे। और इसका मतलब क्या होगा कि प्राइस यहाँ पर 18,000 पे सपोर्ट ले सकता है और यहां पर से बाउंस करके ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये पूरा प्राइस एक्शन हमें क्या बता रहा है, डेप्थ की कंसेप्ट क्या बता रही है कि डेप्थ टाइम टू टाइम यहां पर इंक्रीज हो रही है। डेप्थ इंक्रीज हो रही है मतलब यहां पर बुल्स का पावर इंक्रीज हो रहा है, यहां पर पुल बैक जो है वो ज्यादा डीपर लग रहे। जब भी पुल बैक ज्यादा डीपर लगते हैं डाउन ट्रेंड में, उस वाले कंडीशन में बुल्स अपनी पावर बढ़ा रहे। आप बुल्स बेयर छोड़ दो, डीपर छोड़ दो, आप यहाँ पर सिंपल पुल बैक को तो देख सकते हो कि पुल बैक किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या प्राइस है बता रही है। प्राइस यहाँ पर से क्लियरली बता रही है कि बुल्स जो है वो प्राइस को ऊपर ज्यादा खींच रहे। इसका मतलब 18,000 ब्रेक होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, प्राइस यहाँ पर सपोर्ट ले लेगा। और अगर आपको यहाँ पर कोई रिवर्सल पैटर्न दिखता है तो ऑब्वियसली आप इसको रिवर्सल डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हो। सिंपल आपको ये प्राइस एक्शन यहाँ पर ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डीपर पुल बैक का एनालिसिस। अभी सिंपल फिर से ये निफ्टी का ही चार्ट पकड़ लेते, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट पकड़ लेते, 18,000 का है। और यहाँ पर प्राइस जब नीचे बढ़ रहा है, यहाँ पर देख सकते हो कि ये पुल बैक लगा, उसके बाद में प्राइस नीचे बढ़ा और छोटा पुल बैक लगा, प्राइस नीचे आया और छोटा पुल बैक लगा, देन प्राइस यहाँ पर आया और प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये हो गया हमारा D1, ये हो गया हमारा D2 और ये हो गया हमारा D3। अगर आप ये D3 को D2 के साथ में कंपेयर करोगे, D2 को D1 के साथ में कंपेयर करोगे तो आपको टाइम टू टाइम यहां पर से पता चलेगा बुल्स अपनी पावर यहां पर डिक्रीज कर रहे,
बुल्स के पास से पावर यहाँ पर चली जा रही है और बियर्स यहाँ पर स्ट्रांग हो रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि बियर्स यहाँ पर स्ट्रांग हो रहे हैं, पुल बैक उतने डीपर नहीं लग रहे। इसका मतलब यहाँ पर बियर स्ट्रांग है। 18,000 का लेवल कंसोलिडेशन के बाद में इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा और यहाँ पर से एक बहुत ही अच्छा फॉल हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है। और इसी सिंपल वे से हमें डेप्थ ये कंसेप्ट यूज करनी है। होप है आपको ये पूरा एग्जांपल के बाद में डेप्थ ये कंसेप्ट क्लियर हो चुकी होगी कि किस तरीके से डेप्थ को मेजर करना है। और आपको डायरेक्टली यहाँ पर पॉइंट वाइज नहीं मेजर करना है, परसेंट वाइज नहीं मेजर करना है। सिंपल आपको ये प्राइस एक्शन देखना है कि प्राइस क्या कर रही है। डीपर पुल बैक लगा रही है, यहाँ पर ये पुल बैक्स डीपर लग रहे, यहाँ पर उतने डीपर नहीं लग रहे, टाइम टू टाइम इंक्रीज हो रहे, टाइम टू टाइम डिक्रीज हो रहे। सिंपल आपको ये ऑब्जर्व करना है। जितना आप यहाँ पर प्रैक्टिस करोगे उतना वो सारे कंसेप्ट यहाँ पर आपके क्लियर होने वाले, इजीली आपको प्राइस एक्शन दिखने वाला है और इसी को हम रियल प्राइस एक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो होप ये आपका ये डेप्थ का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अभी सीधा हम यहाँ पर से एग्जांपल्स की तरफ चलते, वहां पर आपका और भी कंसेप्ट ये क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पर सिंपल देख सकते हो कि निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट है और अभी का ही जनवरी 5 जनवरी का चार्ट है, मतलब अभी 2-3 दिन का पहले का ही चार्ट है, बहुत पुराना भी नहीं है। और यहाँ पर मैंने ट्रेड भी लिया था और वो आपके साथ में अपडेट भी किया था। अभी सिंपल यहाँ पर मैंने ऑब्जर्व क्या किया था कि 18,900 का इंपॉर्टेंट फिबोनाची का लेवल यहाँ पर बन रहा था, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, प्राइस सपोर्ट की तरफ आ रही है। हमें यहाँ पर डेप्थ को एनालाइज करना है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहला पुल बैक, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये एक पुल बैक लगा, ये एक छोटा सा पुल बैक था। अगेन आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक पुल बैक लगा। अगर आप ये पुल बैक प्रीवियस पुल बैक के साथ में कंपेयर करोगे तो डेप्थ में थोड़ा सा ज्यादा है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि डेप्थ में थोड़ा सा ज्यादा है। अगेन आप यहां से यहां तक देख सकते हो। अभी अगर आप इस वाले पुल बैक को प्रीवियस पुल बैक के साथ में कंपेयर करोगे तो आप इजीली बता दोगे कि यहाँ पर बुल्स अपनी पावर बढ़ा रहे, राइट। देन अगेन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो नेक्स्ट पुल बैक लगा यहां पर से लेके यहां तक। अभी अगर आप ये करंट पुल बैक को प्रीवियस पुल बैक के साथ में कंपेयर करोगे तो आपको यहां पर से ये पता चलेगा कि यहां पर भी बुल्स अपने पावर बढ़ा रहे और बियर्स की पावर यहां पर से कम हो रही है। मतलब 18,900 एक इंपॉर्टेंट लेवल था। यहाँ पर ओआई भी अच्छा खासा था और प्लस यहाँ पर फिबोनाची का लेवल भी था। इसी वजह से ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता था। बट ये जो प्राइस एक्शन लगा, ये जो यहाँ पर डेप्थ की कंसेप्ट हमने देखी, वो भी यहाँ पर से वैलिडेट कर रही है कि प्राइस यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है और एक बुल मूव या फिर बुल रैली हमें यहाँ पर से दिखाई दे सकती है, जो कि हमने देखी। अगर आपको पता होगा जैसे ये प्रीवियस स्विंग लो का यहाँ पर से ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट हुआ, आप यहाँ पर एंटर कर सकते थे। मैंने यहाँ पर एंटर ली हुई थी। यहाँ पर से एक बहुत ही अच्छा बुल रैली हमने यहाँ पर देखा और ये 18,900 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट और सिंपल ये प्राइस एक्शन का ऑब्जर्वेशन ही हमें यहाँ पर से बता देगा। यस, मैं डायरेक्टली आपको नहीं बोल रहा हूं कि डायरेक्टली यहाँ पर 18,900 पे एंटर हो जाओ, नहीं। आप यहाँ पर कंफर्मेशन पे एंटर हो, बट ये जो प्रीवियस आप यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करोगे ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसके लिए बहुत ज्यादा मैथमेटिकल स्किल्स नहीं लगते। सिंपल आपका एक ऑब्जर्वेशन होना चाहिए और ये ऑब्जर्वेशन आपका कब बिल्ड होगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, बैक टेस्टिंग करोगे, ठीक है। और यहीं पर ये हो गया हमारा बाई साइड का एनालिसिस, यानी कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड का एनालिसिस। अभी इसी चार्ट के ऊपर मैं आपको बाइंग का भी एनालिसिस दिखाता हूँ। सेम चार्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि निफ्टी का 5 मिनट का वही चार्ट है, 5 तारीख का। ये आप यहाँ पर देख सकते हो कि 18,900 पे प्राइस ने सपोर्ट लिया, देन प्राइस यहाँ पर से ऊपर बढ़ रहा था। बट ये जो पूरा ट्रेंड था ये यहाँ पर डाउन ट्रेंड था, इसी वजह से यहाँ पर से प्राइस नीचे गिरने ही वाली थी और ये एक सिंपल एक पुल बैक था। उसके बाद में प्राइस यहाँ पर नीचे गिरने ही वाला था। यहाँ पर भी हम लोगों ने ट्रेड लिया था, अगर आपको पता होगा। अगर आप सिंपल देख सकते हो मैंने क्या किया, यहाँ पर एकदम टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची का लेवल लगा दिया, ठीक है। 0.618 आपको पता होगा, 0.618 गोल्डन रेशो होता है, वो यहाँ पर बन रहा था, ठीक है ना। उसके साथ में अगर हम यही लेवल आगे एक्सटेंड करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस यहाँ पर टाइम टू टाइम सपोर्ट ले रहा था। ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर सपोर्ट का भी काम कर रहा था। इसका मतलब ये 0.618 का लेवल और ये स्ट्रक्चरल लेवल मिलाकर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना रहे थे। इसका मतलब 18,040 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था और यहाँ पर से मैं सेलिंग का सोच रहा था। और सिंपल मुझे यहाँ पर क्या देखना था कि बियर्स यहाँ पर स्ट्रांग हो रहे और बुल्स यहाँ पर वीक हो रहे, उसके लिए भी एनालिसिस है। आप सिंपल यहाँ पर देख सकते हो कि सबसे पहले ये पुल बैक लगा, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये पुल बैक लगा, उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये पुल बैक लगा। अगर आप इस वाले पुल बैक को प्रीवियस पुल बैक के साथ में कंपेयर करोगे
तो ये पुल बैक ज्यादा डीपर है। सिमिलरली अगर आप इस वाले पुल बैक को प्रीवियस पुल बैक के साथ में कंपेयर करोगे तो ये वाला पुल बैक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बियर जो है वो अपनी पावर यहाँ पर इंक्रीज कर रहे और बुल्स जो है वो अपनी पावर यहाँ पर डिक्रीज कर रहे। और उसी वजह से आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे ये प्राइस 0.618 पे गई, प्राइस यहाँ पर से रिजेक्ट हुई, यहाँ पर से प्राइस नीचे गिरी और आपके लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी शॉर्टिंग की एंट्री बनी। यस, मैं नहीं बोल रहा कि डायरेक्टली आप इस वाले कैंडल पे एंट्री ले लो, आप ये प्रीवियस स्विंग लो, जैसे यहाँ पर से ब्रेकडाउन एंड ये रीटेस्ट कैंडल पे आप यहाँ पर शॉर्टिंग की एंट्री ले सकते थे। और सिंपल वो एनालिसिस, किस एनालिसिस की वजह से, इस वाले एनालिसिस की वजह से कि आप ये जो यहाँ पर पुल बैक लग रहे, ये जो यहाँ पर पुल बैक के डेप्थ को कंपेयर करके थोड़ा सा एनालाइज करके आप ये कंक्लूजन पे जा सकते थे कि ये जैसे प्रीवियस स्विंग लो यहाँ पर से ब्रेकडाउन होगा तो प्राइस एक इंपॉर्टेंट लेवल से रिजेक्ट हो रहा है और ओवरऑल प्राइस एक्शन बोल रहा है कि ये बियरिश है, तो मुझे यहाँ पर शॉर्टिंग के ट्रेड लेने हैं। यहाँ पर से प्राइस नीचे चली गई, ठीक है ना। इतना सिंपल एनालिसिस होता है और यही दो एग्जांपल्स के साथ में मैं ये कंसेप्ट आपको समझाना चाहता था। होप कि आपको ये पूरी कंसेप्ट यहाँ पर से पता चल गई होगी। अगर नहीं चलिए, कुछ कंफ्यूजन आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में दे देना, बता देना कि टेलीग्राम पे और एग्जांपल्स दे दो, तो मैं टेलीग्राम पे और एग्जांपल यहाँ पर पोस्ट कर दूंगा। थोड़ा सा मेरे लिए भी टाइम लगेगा कि वो एग्जांपल्स फाइंड करने देना, वहां पर वो सब ड्राइंग करके आपके साथ में शेयर करना। बट अगर आप कमेंट सेक्शन में दे दोगे तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं टेलीग्राम पे और भी इसके एग्जांपल्स आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते। 500 लाइक्स का यहाँ पर जरूर ध्यान में रखना। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है, पसंद आया है, कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक करना ना भूलिएगा। जैसे ही 500 लाइक्स कंप्लीट हो जाएगा मैं कंबाइंड एनालिसिस का वीडियो पोस्ट कर दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते। थैंक यू वेरी मच।